हेलो एवरीवन। तो आज हम लोग देखने वाले हैं चैप्टर 19 जिसका नाम है मैकबेथ। ये जो चैप्टर है बेसिकली विलियम शेक्सपियर के द्वारा लिखा गया है। तो सबसे पहले विलियम शेक्सपियर के बारे में जानते हैं। विलियम शेक्सपियर बेसिकली एक बहुत ही ग्रेट पोएट और एक्टर थे जिनका जन्म बेसिकली इंग्लैंड में हुआ था और इनका जो कैरियर था एज ए एक्टर काफ़ी सक्सेसफुल रहा। मतलब एक तरह से एक राइटर भी थे, एक्टर भी थे। और इनकी एक कंपनी थी जिसका नाम है लॉर्ड चैम्बरलैंस, ठीक है। और इनके काफ़ी बड़ी, बहुत ही बड़ी फेमस एक थिएटर भी था, ग्लोब थिएटर। मतलब कि ये हम बोल सकते हैं काफ़ी मल्टी टैलेंटेड पर्सन थे, एक्टर भी थे, राइटर भी थे, पोएट भी थे और एक्टर भी थे, ठीक है। अब पढ़ते हैं मैकबेथ के बारे में। सो मैकबेथ जो चैप्टर है बेसिकली ये सबसे शॉर्टेस्ट प्ले है विलियम शेक्सपियर के द्वारा लिखा गया है, जो कि ये 1564 टू 1616 में लिखा गया था। और ये जो प्ले है बेसिकली 5 पार्ट में डिवाइड किया गया है। और ये मैकबेथ जो प्ले है बेसिकली ये जो चैप्टर है 11th सेंचुरी स्कॉटलैंड में सेटअप किया गया था। मीन्स कि ये जो इसमें जो भी स्टोरी है वो स्कॉटलैंड में सारी चीज़ें हो रही हैं। इट इज़ अबाउट ए स्कॉटिश जनरल हु इज़ टोल्ड बाय 3 विचेस। और ये क्या है, एक बेसिकली एक सोल्जर्स के बारे में स्टोरी है जो कि 3 विचेस यानी 3 चुड़ैल रहती हैं और वो भविष्यवाणी करती हैं। और यहाँ पर ये जो एक और थी, एक्ट ऑन हिज एम्बिशियस एंड रथलेस वाइफ मैकबेथ। मैकबेथ की जो वाइफ थी बेसिकली वो काफ़ी एम्बिशियस थी, मीन्स कि हम बोल सकते हैं काफ़ी ग्रीडी टाइप की थी। और वो अपने हस्बैंड का हेल्प करती है उसको कुछ गलत काम करने से, जिसे जो मैकबेथ होता है वो अपने किंग यानी अपने राजा को वो मर्डर कर देता है सिंहासन के लिए। और इसके बाद से जैसे ही वो मर्डर करता है मैकबेथ, तो उसके बुरे बुरे सपने आने लगते हैं मैकबेथ को और खुद से ही वो लड़ते हुए लास्ट में मारा जाता है। तो सबसे पहले हम लोग बातें करेंगे इसमें कैरेक्टर्स के बारे में। सो सबसे पहला जो कैरेक्टर यहाँ पर मैकबेथ देख सकते हैं। सो ये मैकबेथ वाज जनरल इन दी आर्मी ऑफ डनकन द मिक। यानी जो जनरल का मतलब होता है चीफ होता है या सोल्जर्स होता है। जैसे आर्मी में रहते हैं ना, मतलब युद्ध करने जाते हैं, जो चीफ रहता है या कमांडर रहता है, तो सेम उसी तरह से जो मैकबेथ था वो क्या था, कमांडर था। किसके आर्मी में? डनकन नाम का एक राजा था, उसके आर्मी में एज ए सोल्जर्स काम करता था। जो वो राजा था बेसिकली स्कॉटलैंड का था। एट द बिगिनिंग ऑफ द प्ले ही इज ऑन हिज वे बैक फ्रॉम बैटल विथ हिज फ्रेंड एंड फेलो जनरल बैंको। यानी इसमें स्टार्टिंग में युद्ध करके जो मैकबेथ है वो लौट रहा होता है अपने फ्रेंड बैंको के साथ। मैकबेथ हैड डिस्प्लेड ग्रेट वॉल्वर इन द बैटल। और जो मैकबेथ था काफ़ी बहादुरी दिखाया था युद्ध में लड़ाई करते समय। मीन्स कि इसने जिससे वो लड़ रहा था उसको हरा कर उसको बंदी बना लिया था। अब बातें करते हैं लेडी मैकबेथ। लेडी मैकबेथ बेसिकली यहाँ मैकबेथ की ये वाइफ है, ठीक है। ये वाइफ है, ये काफ़ी एम्बिशियस वाइफ रहती है और वो हमेशा मोटिवेट करती है अपने, हम बोल सकते हैं मोटिवेट करती है अपने हस्बैंड को, ठीक है, हर एक परिस्थिति में। नेक्स्ट कैरेक्टर की बात करते हैं वो है 3 विचेस। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं इनका नाम है वियर्ड सिस्टर्स। 3 विचेस रहती हैं, इसमें 3 चुड़ैल रहती हैं जो भविष्यवाणी करती हैं। सो 3 witches appear in the first scene of the play. Macbeth and Banquo stumble upon them in the heath. हेथ का मतलब है ओपन एरिया, जहाँ पर बहुत ही बड़ा ग्राउंड है। वहाँ पर 3 विचेस जो तीनों चुड़ैल हैं बेसिकली वो मिलती हैं किससे? बैंको से और मैकबेथ से। मैकबेथ कॉल्स देम द वियर्ड सिस्टर्स। जो मैकबेथ होता है उनको वियर्ड सिस्टर कह के बुलाता है। Later in a play, Macbeth meet them again on both occasions, with witches make predictions that change the course of the play. और इस चैप्टर में बेसिकली जो मैकबेथ है इन चुड़ैल से 2 बार मिलता है और दोनों बार जो चुड़ैल होती हैं प्रेडिक्शंस यानी भविष्यवाणी करती हैं। नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पर मैकडफ। मैकडफ बेसिकली आप देख सकते हो मैकडफ था, मैकडफ वाज द थायन और लॉर्ड ऑफ 5 नामक जगह है, वहाँ का ये हम बोल सकते हैं मतलब सोल्जर्स था या हम बोल सकते हैं कमांडर।
मैकबेथ वॉज जेलस ऑफ हिम, जो मैकबेथ था काफ़ी जेलस होता था किससे, मैकडफ से। सो मैकडफ डिसाइडेड टू सपोर्ट मैल्कम द सन ऑफ डनकन। इसके बाद से जो मैकडफ होता है इस चैप्टर में वो सपोर्ट करता है मैल्कम को, जो डनकन का बेटा होता है। इन हिज क्लेम टू द थ्रोन अगेंस्ट मैकबेथ, जो मैकबेथ था वो हासिल करना चाहता था राजा डनकन का जो सिंहासन था, लेकिन उसको हराने के लिए जो यहाँ पर मैकडफ है वो मैल्कम की आर्मी को ज्वाइन कर लेता है। और यहाँ पर लास्ट जो कैरेक्टर है वो है बैंको। सो बैंको वाज द थाइन ऑफ लोचाबर। टू बिगिन विथ ही वॉज मैकबेथ फ्रेंड, यानी स्टार्टिंग में क्या होता है, मैकबेथ का फ्रेंड होता है, लेकिन जैसे ही और आगे बढ़ती है स्टोरी तो जो बैंको होता है मैकबेथ का दुश्मन बन जाता है। डनकन द मिग रेजेंट एज द किंग ऑफ स्कॉटलैंड। डनकन द मिग जो राजा था वो स्कॉटलैंड पर राज करता था। एंड किंग्समैन रिलेटिव मैकबेथ वाज ऑन वन ऑफ हिज जनरल्स। और यहाँ पर जो मैकबेथ नाम का एक सिपाही रहता है वो इसका जनरल रहता है, राजा के लिए काम करता है। किंग डनकन्स आर्मी वाज इंगेज्ड इन बैटल विद दोज हु हैड रिबेल्ड अगेंस्ट हिम। जो राजा डनकन्स के जितने भी आर्मी थे वो लोग युद्ध करने में व्यस्त थे, जो उनके खिलाफ आवाज़ उठा रहे थे। He was told that Macbeth had defeated the Thane of Cawdor and made him prisoner। तभी राजा को सूचना आती है कि जो यहाँ पर मैकबेथ है उसने काउडर नाम का एक राज्य है उसको हराकर उन सारे लोगों को बंदी बना लिया है। मैकबेथ हैड आल्सो सेव द लाइफ ऑफ प्रिंस मैल्कम। जो मैल्कम था उस युद्ध में लड़ने गया था और वहाँ पर जो मैकबेथ रहता है उस राजा के बेटा जो होता है मैल्कम उसका भी जान उस युद्ध में बचा लेता है। Meanwhile, Macbeth and the other General Banquo were passing through the heath on their way back from the Great Battle of the Royal Brooks of Force। यहाँ पर फोर्स नाम एक जगह है जहाँ से वो बैंको और उसके फ्रेंड्स लौट रहे होते हैं। ठीक है, मैकबेथ और बैंको लौट रहे होते हैं और वहाँ पर मतलब कि जाते जाते रास्ते में एक काफ़ी ओपन एरिया रहता है, वहाँ पर पहुँचते हैं ये लोग। ठीक है, दे स्टॉप एट द साइट ऑफ 3 figures who looked like women but had a beards। तभी उनको एक ऐसा अजीब सा चीज़ें दिखता है, मतलब कि काफ़ी अजीब दिखता है क्योंकि ऐसा उस तरह के मतलब ह्यूमन थी, मतलब कि वो मतलब कि वुमेन थी, मतलब कि हम बोल सकते हैं देखने में तो औरत नज़र आ रही थी लेकिन उनके पास क्या था, बियर्ड था, मतलब दाढ़ी थी। अब दोनों क्या होते हैं, इंटर मैकबेथ एंड बैंको। अब दोनों क्या बात करते हैं, मैकबेथ बोलता है सो फॉल एंड फेयर अ डे आई हैव नॉट सीन। मतलब वो कहता है कितना ख़राब दिन, ठीक है, या हम बोल सकते हैं इतना थकावट भरा दिन मैंने कभी भी नहीं देखा था। बैंको कहता है हाउ फॉर इट्स कॉल टू फोर्स, व्हाट आर दिस सो विदर्स एंड सो वर्ल्ड इन द अटायर। अब यहाँ पर बैंको पूछता है कि कितना दूर और मतलब फोर्स है, मतलब कितना दूर और ये सिटी है, और मुझे जैसा कि मैं देख पा रहा हूँ वो सामने क्या चीज़ अजीब सी दिख रही है, मतलब काफ़ी वियर्ड दिख रही है। दैट नॉट लुक लाइक इनहेबिटेंट ऑन द अर्थ। ऐसा लग रहा है कि ये लोग ऐसा दिखने में नज़र आ रहे हैं जैसे कि इस दुनिया के हैं ही नहीं। एंड येट आर नॉट लाइफ यू आर यू और दैट मैन मे क्वेश्चंस। और इस तरह से वो सोचता है और इसके बाद से बैंको सोचता है कि मैं इनसे कुछ क्वेश्चन पूछूं। यू सीम टू अंडरस्टैंड मी। और वो कहता है कि मुझे लगता है कि ये जो चुड़ैल है मीन्स 3 विचेस हैं, हमारी बातों को वो समझ सकती हैं। बाई ईच एट वंस हर चॉपी फिंगर्स लाइन अपॉन हर स्किनी लिप्स यू शुड बी वुमेन एंड येट योर बियर्ड्स फॉरबिड मी टू इंटरप्ट दैट यू आर। तभी बैंको कहता है उन चुड़ैल से कि तुम तो देखने में वुमेन लग रही हो लेकिन तुम्हारे पास बियर्ड है और मैं मतलब कि कंफर्म नहीं कर पा रहा हूँ कि तुम क्या चीज़ हो। मैकबेथ कहता है स्पीक इफ़ यू कैन, व्हाट आर यू। मैकबेथ पूछता है बोलो कौन हो तुम। तो फर्स्ट विच कहती है ऑल हेल मैकबेथ, हेल टू यू। दी मीन्स यू होता है, ठीक है। सो यहाँ पे जो फर्स्ट विच यानी पहली चुड़ैल जवाब देती है कि ऑल हेल। ऑल हेल का मतलब होता है वेलकम करना, ग्रीटिंग करना। तो वो वेलकम करती है किसको, यहाँ पर मैकबेथ को। थाइन ऑफ ग्लैमिस, थाइन ऑफ ग्लैमिस मतलब कि यहाँ पर चुड़ैल मैकबेथ के बारे में बिल्कुल भी नहीं जान रही है, लेकिन उसका नाम और कहाँ का वो सोल्जर्स है, किसके लिए काम करता, सारी चीज़ें वो ऑटोमेटिकली बता रही है। मीन्स कि उसके पास क्या था, मैजिक था। सेकेंड विच कहती है ऑल हेल मैकबेथ, हेल टू यू थाइन ऑफ काउडर। फिर से वो दूसरी भी चुड़ैल सेम ही कहती है। थर्ड चुड़ैल कहती है ऑल हेल मैकबेथ दैट शॉल बी किंग देयर आफ्टर।
इसके बाद से जो थर्ड विच होती है वो कहती है कि मैकबेथ तुम आने वाले टाइम में राजा बनोगे। बैंको तभी कहता है गुड सर, व्हाई डू यू स्टार्ट एंड सीम टू फियर थिंग्स दैट डू साउंड सो फेयर। तभी बैंको कहता है कि अपने फ्रेंड मैकबेथ से कि तुम इससे क्यों डर रहे हो, जो कि इस चुड़ैल का तो साउंड बहुत ही मीठा है, बहुत ही स्वीट है, बहुत ही फेयर है। इन द नेम ऑफ ट्रूथ, और जो भी चीज़ें कह रही है हो सकता है सही हो जाए, क्योंकि जो आपका नाम है वो सही बता रही है। आर ए इज अ फैंटास्टिकल और दैट इंडीड विच आउटवर्डली ये सो, मतलब कि वो कह रही है, बैंक को कह रहा है कि मेरे हिसाब से ये मैं विश्वास नहीं कर पा रहा हूँ, ये फैंटास्टिकल है, मतलब कि मैं रियल में देख रहा हूँ या मेरा एक भ्रम है। माई नोबल पार्टनर यू ग्रीट विथ प्रेजेंट ग्रेस एंड ग्रेट प्रेडिक्शंस ऑफ नोबल हैविंग एंड रॉयल होप। और बैंको कहता है कि मेरे फ्रेंड, ये जो चुड़ैल कह रही हैं ये बहुत ही बड़ी बात कह रही हैं कि आप आने वाले टाइम में राजा बनोगे, किंग बनोगे। दैट ही सिम्स रैप्ड विदल टू मी यू स्पीक नॉट इफ़ यू कैन लुक इनटू द सीट्स ऑफ टाइम्स। तभी बैंको पूछता है कि अगर आप लोग टाइम को देख सकती हो, मतलब कि वो सोचता है कि तुम लोग कैसे देख सकते हो पहले, मतलब फ्यूचर में कैसे देख सकते हो क्या होने वाला है। ठीक है, वो कहता है कि अच्छा ठीक है मुझे बताओ, इफ़ यू कैन सॉरी एंड से विच गेन विल ग्रो एंड विच विल नॉट स्पीक देन टू मी। यहाँ पर बोलता है, बैंको कहता है वॉन्ट्स टू नो दैट व्हाट ही मस्ट टू डू प्लान ही फॉर द फ्यूचर। वो कहता है कि मुझे क्या करना चाहिए फ्यूचर में। कहती है हेल, सेकेंड हेल एंड थर्ड विच भी कहती है हेल। हेल का मतलब होता है सलाम करना, मीन्स की ग्रीटिंग करना। फर्स्ट विच कहती है लेसर दैन मैकबेथ एंड ग्रेटर, मतलब कहती है नॉट सो हैप्पी येट मच हैप्पियर, नॉट as happy as Macbeth and yet much happier and the father of the king but not a king। अब यहाँ पे though you shalt get kings though you be none so all hail Macbeth and Banquo। इसके बाद से तो थर्ड विच वो कहती है एक बात और कहती है बैंको से, ठीक है, कि मैकबेथ से कि मैकबेथ जो है ठीक है वो किंग बनेगा, लेकिन मैकबेथ के बाद जो किंग डनकन है उसका बेटा मेलकम किंग बनेगा। तो यहाँ पर जैसे ही वो सारी कह के वो चुड़ैल जो होती हैं डिसअपियर हो जाती हैं। मैकबेथ कहता है स्टे यू इम्परफेक्ट स्पीकर टेल मी मोर, और मैकबेथ कहता है कि मुझे और भी बातें बताओ कि क्या होने वाला है फ्यूचर में। तभी क्या होती हैं, सारे लोग वहाँ जितनी भी चुड़ैल होती हैं वो चली जाती हैं। सीनियल्स डेथ आई नो आई एम थाइन ऑफ ग्लैमिस बट हाउ ऑफ काउडर। तभी मैकबेथ कहता है कि मैं जानता हूँ मैं तो ग्लैमिस का राजा हूँ, या हम बोल सकते हैं वहाँ का, हम बोल सकते हैं सोल्जर्स हूँ, चीफ हूँ, लेकिन काउडर का ये जो चुड़ैल है वो कह रही है कैसे, द थाइन ऑफ काउडर लिव्स अ प्रोस्पेरियस जेंटलमैन। अब वो कह रहा है मैकबेथ की जो काउडर का राजा है ठीक है वो अभी तो जीवित है, तो मैं उसकी जगह कैसे हो सकता हूँ, ये चुड़ैल कैसे कह रही है। एंड टू बी किंग स्टैंड नॉट विद इन द प्रोस्पेक्ट ऑफ बिलीफ नो मोर देन टू बी काउडर। और मुझे लग रहा है कि इन चुड़ैल की बातों पर मुझे ध्यान नहीं देना चाहिए, विश्वास नहीं करना चाहिए। से फ्रॉम वेंस यू वो दिस स्ट्रेंज इंटेलिजेंस, मुझे बताओ कि ये जो अजीब सी इंटेलिजेंस, मतलब कैसे पता कर पा रही हो सारे चीज़ें फ्यूचर की। और वाई अपॉन दिस ब्लेस्टेड हिथ यू स्टॉप आवर विथ सच प्रोफेटिक ग्रीटिंग्स स्पीक आई चार्ज यू। और ये भी मैकबेथ कहता है कि तुम लोगों ने क्यों मुझे बीच रास्ते में रोककर मतलब इस तरह की बातें मुझे बता रहे हो। विचेस वैनिस, तभी जो चुड़ैल होती हैं वहाँ से डिसअपियर हो जाती हैं, चली जाती हैं, और ये मतलब कोई भी जवाब नहीं देती हैं। सो मैकबेथ ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट द विचेस हैड सेड, और वो जो मैकबेथ था वो समझने की कोशिश कर रहा था कि जो विचेस थी वो आखिर में कहना क्या चाहती थी। ही न्यू दैट सेनेरल द थाइन ऑफ द ग्लैमिस हैड डाइड इन द बैटल, और जो मैकबेथ था वो जानता था कि जो थाइन ऑफ ग्लैमिस जो सेनेरल नाम का एक चीफ है वो पहले ही मर चुका है। सो ही वुड बी मेड द थाइन ऑफ ग्लैमिस, सो इसलिए जो मैकबेथ था उसको थाइन ऑफ ग्लैमिस बनाया गया। He wondered if the rest of the predictions would come true as well। बैंको अब इस तरह से वो आश्चर्य हो गया है कि यहाँ पे जो पहला प्रेडिक्शन था वो कह रही थी चुड़ैल कि तुम थाइन ऑफ काउडर बन जाओगे, तो वो बन जाता है मैकबेथ। अब फिर से वो आश्चर्य हो जाता है कि अगर इसी तरह से सही होता रहा मैं बहुत जल्द ही राजा बन जाऊंगा। बैंको वार्न मैकबेथ नॉट टू लेट इट कैंडल इज होप, और जब तभी क्या कहता है, बैंको मना करता है अपने दोस्त को कि तुम इन सब की बातों पर विश्वास बिल्कुल भी ना करो। He said that these messengers of evil often tell us part of the truth, और वो बताया
तभी वो मैकबेथ कहता है कि जितने भी ये चुड़ैल थी ये हमें क्या बताती हैं, हमें सही बताती हैं, जो भी सही रहता है। इन ऑर्डर टू ट्रैप अस इनटू डिड्स ऑफ ग्रेटेस्ट कॉन्सिक्वेंसेस, और ये भी चीज़ें बताता है कि ये इस तरह की बातें करके, जो चुड़ैल थी बेसिकली, हमें विश्वास नहीं करना चाहिए, लेकिन कुछ बातें जो होती हैं वो सही होती हैं, और ये हमें ट्रैप में किस तरह से बातों में उलझा कर फंसाती हैं। बट बिफोर दे कुड टॉक एनी फर्दर, तभी कुछ और भी बात कर पाते, दे वर अप्रोच्ड बाय मैसेंजर्स ऑफ द किंग, तभी उनको एक राजा का बोल सकते हैं सोल्जर्स आया कुछ मैसेज लेकर। दे टोल्ड मैकबेथ दैट इन अप्रिसिएशन ऑफ हिज ब्रेवरी इन द बैटल द किंग हैड नेम्ड हिम द थाइन ऑफ द काउडर। तभी एक राजा का सोल्जर बताता है कि जो यहाँ पर मैकबेथ है उसको नॉमिनेट कर दिया गया है, काउडर का राजा बना दिया गया है, मतलब वहाँ का चीफ बना दिया गया है। मैकबेथ रोट टू हिज वाइफ टेलिंग हर ऑल दैट हैड हैपेंड इन द हिथ। वहाँ पर जिस तरह से जो वहाँ पर चुड़ैल से मिले थे लोग, सारी चीज़ें वो जो मैकबेथ होता है वो लेटर के जरिए अपने वाइफ को बताता है। सी वॉज हैप्पी विथ न्यूज़, वो काफ़ी खुश थी। सी सेड अलाउड ग्लैमिस यू आर एंड काउडर, वो कही कि तुम ग्लैमिस और काउडर दोनों जगह के चीफ बन गए हो। यू सेल बी व्हाट यू आर प्रोमिस बाय विचेस, और वो कह रही थी उसकी पत्नी कि जो भी विचेस, जो भी चुड़ैल जो थी, जो कि प्रॉमिस की थी या प्रेडिक्शन की थी, वो चीज़ें तुम मनोगे। Yet do I fear your nature. It is too full of the milk of human kindness to catch the nearest way. तो यहाँ पे वो सोचने लगी इसकी वाइफ कि हमें किसी तरह से एक शॉर्टकट लेना चाहिए ताकि ये जल्दी से जो मेरा हस्बैंड है वो क्या बने, किंग बन जाए। Soon Macbeth returned to his castle with Banquo, King Duncan and his sons Malcolm and Donalbain. अब यहाँ पे जो जल्द ही कैस्टल जो किला था वो लौटते हैं बैंको, राजा भी वहाँ पर आता है, राजा का बेटा भी आता है मेलकम, डोनाल्बेन भी आता है, और सब लोग पार्टी करने का क्या करते हैं, अरेंजमेंट करते हैं। द किंग एंड हिज रिट्यून वुड स्टे द नाइट इन ऑर्डर टू ऑनर देम। किंग और उसके जितने भी सिपाही थे वो ऑनर के लिए, सम्मान के लिए रुकने वाले थे मैकबेथ के साथ। सो लेडी मैकबेथ डिक्लेयर ओ नेवर सेल सन द मोरो सी, मतलब कि तभी मैकबेथ की वाइफ सोचने लगती है कि बहुत ही अच्छा मौका है, जो राजा है हमारे साथ आज महल में रुकने वाले हैं, और मैं कोशिश करूंगी कि जो राजा है वो सुबह का, हम बोल सकते हैं, सूरज ना देखे, मीन्स कि उसको किल कर दिया जाए, जान से मार दिया जाए किसी भी तरह से। सी मीन दैट किंग डनकन शुड बी किल दैट वेरी नाइट एंड लिव टू सी द फॉलोइंग डे, मतलब इसका मतलब है कि राजा को जान से मार दिया जाए और सुबह का वो सूरज ना देख पाए। सी एडवाइज हर हस्बैंड टू बी ऑल स्माइल्स एंड प्रेस। इसके बाद से वो क्या करती है, अपने पति को कहती है कि किसी भी तरह से राजा को जान से रात में मारना है। एंड बी वेलकमिंग टू द किंग्स, और उसके बाद से वो राजा की स्वागत की। लुक लाइक द इनोसेंट फ्लावर बट विद द सर्पेंट अंडर इट। जो उसकी पत्नी थी बेसिकली बहुत ही खूबसूरत दिख रही थी, लेकिन अंदर से बोल सकते हैं बहुत ही मतलब कि खतरनाक टाइप की थी, बहुत ही मतलब कि किसी को नुकसान पहुंचाने की तरह थी, मतलब कि वो लोगों का भला नहीं सोचती थी। सो ड्यूरिंग द इवनिंग लेडी मैकबेथ मेड श्योर दैट ऑल दोज हु अकम्पनी द किंग वर गिवन अ लॉट ऑफ वाइन। इसके बाद से जैसे शाम होता है तो जो मैकबेथ होता है वो सारा इंतजाम कर लेता है, जितने भी राजा के सिपाही होंगे उनको ज़्यादा से ज़्यादा क्या दिया जाए, वाइन दिया जाए, जिससे कि वो पीकर क्या हो जाए, नशे में हो जाए। द फेस्टिविटीज एंड सेलिब्रेशंस वेंट ऑन लेट इनटू, मतलब टायर्ड आफ्टर द जर्नी हैप्पी विद द वंडरफुल रिसेप्शन ऑफ द लॉर्ड एंड लेडी मैकबेथ। और यहाँ पे जो हस्बैंड वाइफ थे मैकबेथ के, वो पूरी रात क्या करते हैं, रिसेप्शन में रहते हैं, इंजॉय करते हैं लोग। द किंग रिटायर टू हिज चैम्बर, और इसके बाद से जो राजा होता है वो भी थक कर हार कर जाकर लास्ट में सो जाता है अपने रूम में। हिज ग्रूम हैड सो मच टू ड्रिंक दैट दे बिगन टू स्नोरिंग आउटसाइड हिज चैम्बर ऑलमोस्ट एज सुन एज दे रीच्ड देयर पोस्ट। अब यहाँ पर जितने भी राजा के सिपाही थे वो पूरी तरह से ड्रिंक करके बाहर सो गए थे और खर्राटे ले रहे थे। Lady Macbeth stole the dagger of the two grooms and placed them so that her husband would find them as soon as he entered the king's chamber. तभी जो मैकबेथ की वाइफ होती है वो खंजर को निकालती है, जो पी के पड़े हुए थे, मतलब ड्रिंक करके जो उसके सिपाही पड़े हुए थे उनके पास खंजर था, वो खंजर क्या करते हैं, निकाल के वो अपने हस्बैंड को दे देती है, ताकि उसका जो हस्बैंड है जब भी वो रूम में इंटर करे वो राजा की जान ले उस खंजर से या चाकू से। Macbeth was ambitious but full of scruples about killing the king to claim his thrones. अब मैकबेथ जो था काफ़ी एम्बिशियस था, मतलब उसको चाहिए था किसी भी तरह से उसका राजा का सिंहासन, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा डीमोटिवेट था, थोड़ा हेजिटेट कर रहा था। He was a kinsman of the king and as a host to fill his duty was to protect the king rather than to kill him.
यहाँ पे जो मैकबेथ की पूरी ड्यूटी थी वो राजा की रक्षा करना था, लेकिन उसका जान नहीं लेना था। इसीलिए वो काफ़ी घबरा रहा था राजा को जान से मारने में। ही वॉज ऑल्सो वरीड दैट द प्लॉट माइट नॉट सक्सीड। वो हमेशा सोच रहा था कि शायद मेरा प्लान अगर सक्सेस नहीं हुआ तो मैं जान से मारा जाऊंगा। ही हैड ऑलरेडी रिसीव्ड मेनी ऑनर्स फ्रॉम द किंग्स एंड डिड नॉट वांट टू बिट्रॉय हिम। और पहले से ही जो राजा था काफ़ी सम्मान करता था इस मैकबेथ को, और वो उससे धोखा नहीं देना चाहता था। लेडी मैकबेथ said angrily, "Are you the kind of man who shrink from doing what he has once resolved to do?" इसके बाद से उसकी जो वाइफ होती है वो जैसे हेजिटेट करता है उसको राजा को जान से मारने, फिर से समझाती है अपने हस्बैंड को कि क्या तुम मतलब कि बहुत डरपोक टाइप के हो या तुम किस तरह के इंसान हो। मतलब कि ये इतना आसान हम लोगों का मतलब टाइमिंग मिला है, मीन्स कि हम लोग क्या कर सकते हैं, इसका फ़ायदा उठा सकते हैं और राजा को आज जान से मार सकते हैं। इसको जल्दी से जल्दी क्या करो, रिजॉल्व करो। A few hours ago, you determined to do whatever it takes to make the witch's word has come true, and here you are giving me excuse why you should not do just that, go and claim your crown with your brave actions. तभी और एक बात कहती है इसकी वाइफ कि तुम मुझे भी एक्सक्यूज़ दे रहे हो, ठीक है, और कुछ घंटा तुम्हारे पास है, उसमें तुम सोच लो कि राजा को जान से मारना है कि नहीं मारना है, ठीक है, और तुम मुझे यहाँ पे एक्सक्यूज़ दे रहे हो। जाओ राजा को जान से मारो और उसका जो सिंहासन है, ठीक है, अपने नाम कर लो, उसका जो क्राउन है, ताज, राजा का ताज अपने सर पहन लो और अपनी बहादुरी दिखाओ। विथ सच ए वर्ड एंड इंकरेजमेंट सी अर्ज्ड हिम टू गो द किंग्स रूम्स एंड कमिट द मर्डर। इस तरह से इंकरेजमेंट करती है, मीन्स की बढ़ावा देती है अपने पति को, और अपने पति को भेज देती है राजा के रूम में उसका मर्डर करने के लिए। एज मैकबेथ वेंट इनटू द चैम्बर एंड पिक्ड अप द डैगर, जैसे ही मैकबेथ चैम्बर में घुसता है और खंजर उठाता है मारने के लिए राजा को, हिज फियर मेड हिम ए डैगर इन द एयर विद द हैंडल नियर हिज हैंड। तभी उसको एक इल्यूजन आने लगता है, मीन्स कि एक तरह से ड्रीमिंग, मतलब सपना देखने लगता है कि एक जो खंजर है वो हवा में लटका हुआ है उसके हाथ के पास। ही ट्राई टू ग्रैब इट बट ही कुडंट इट, ही कुड सी द क्लोज बाय। वो उस खंजर को पकड़ना चाहा जो हवा में लटक रहा था, वो बिल्कुल भी उसको पकड़ नहीं पा रहा था जब कोशिश किया। ही सेड, आर यू ओनली अ डैगर ऑफ द माइंड, अ फॉल्स क्रिएशन ऑफ माई हेड ऑपरेस्ड ब्रेन। तो इसके बाद से वो कहा कि अच्छा लग रहा है कि ये जो डैगर है, मीन्स की खंजर है, ये क्या है, मेरे माइंड का ये क्या है, वहम है। द डैगर हंग इन फ्रंट ऑफ हिम एज ही प्रोसीडेड। और इसके बाद से जो यहाँ पर खंजर है उसने हाथ में उठाया और यहाँ पर वो अपने काम को आगे बढ़ा रहा है। Macbeth hadn't yet plunged the dagger into the king's heart when they described the change in the ghostly dagger. I see you still, and on you blade and wooden hilt dropped of the blood that were not so there before. तभी उसमें से जो डैगर होता है वो बोलता है, ठीक है, मतलब कि ये चाकू बोलने लगता है, बातें करने लगती है कि क्या बातें करती है, आई सी यू स्टिल, मुझे मैं अभी तक देख पा रहा हूँ, एंड ऑन योर ब्लेड एंड वुडन हिल्ट ड्रॉप ऑफ ब्लड दैट वर नॉट देयर बिफोर। मतलब कि वो कह रहा है कि अभी यहाँ पे पहले से ही ब्लड दिखने लगे, ठीक है, इसके जो यहाँ पे लकड़ी के बने हुए तो वहाँ पर ब्लड वगैरह दिखने लगे, ठीक है। फाइनली ही स्टैब्ड किंग डनकन, लेडी मैकबेथ रीच्ड द चैम्बर एंड मेट हर हस्बैंड एज ही कम आउट। इसके बाद से फाइनली क्या करता है, जो ये मैकबेथ होता है इस राजा को जान से मार देता है, और जैसे ही वो जान से मार देता है तो जो लेडी मैकबेथ इसकी जो पत्नी होती है वो राजा के चैम्बर यानी रूम में जाती है और वो खंजर अपने पति के हाथ से ले लेती है, ठीक है। एंड ही लुक्ड सो पेल एंड सेकंड दैट शी थॉट हिज स्क्रपल्स एंड मेड हिम डिसाइड टू अगेंस्ट किलिंग किंग डनकन। और इसके बाद से वो क्या हो गया, जो मैकबेथ था काफ़ी पीला पड़ गया, उसका शरीर मतलब काफ़ी घबरा गया था, ठीक है। बट ही स्टैमर्ड दैट ही हैड डन द डीड्स, लेकिन किसी तरह से वो हिचकिचाते हुए अपना काम को पूरा कर लेता है। She snatched the dagger from him and asked him to return his chamber and wash his hands stained with blood. जो भी यहाँ पर खून लगे हुए थे उसके हाथ में, तो उसके बाद से समझाते कि तुम अपने चैम्बर में से अपने रूम में जाओ और हाथ वगैरह अच्छे से धुल लो जो ब्लड लगा हुआ है। She would stain the cheeks of the grooms with blood. इसके बाद से वो बाहर जाती है खंजर लेके और खून का जो धब्बा होता है वो सिपाहियों के गाल पे लगा देती है, ताकि पता चले कि जो खून किया है वो सिपाही ने किया है, ना मतलब इसके पति ने किया है। टू मेक इट सीम एज इफ दे हैड डन द डीड्स, मतलब इस तरह से बना दी उसके ऊपर, सिपाहियों के ऊपर, जैसे कि सिपाहियों ने खून किया है, ना कि इसके पति ने। द नेक्स्ट मॉर्निंग मैकडफ द थाइन ऑफ द फाइव कम टू द वेक द किंग। इसके बाद से जो सुबह सुबह होती है, मैकडफ जो होता है वो जाता है जगाने, ठीक है, राजा को। मैकबेथ टूक हिम टू द किंग्स